और चलिए बीसलपुर बांध से जुड़ा बड़ा अपडेट भी आपको दे दे। बांध का जल स्तर 315.39 आरएल मीटर पर पहुंच चुका है। डाई, खारी और त्रिवेणी से धीमी गति से पानी बांध में पहुंच रहा है। पिछले 24 घंटे में 7 सेंटीमीटर पानी की आवक हुई है। बांध के बहाव क्षेत्र में त्रिवेणी की ऊंचाई की अगर बात करें तो 2.90 मीटर त्रिवेणी की ऊंचाई है। बांध पर अब तक दर्ज हुई करीब 600 mm बारिश और बांध में कुल भराव क्षमता का 98% पानी इस वक्त मौजूद है। और ऐसे में अगर एक बार फिर से वेदर सिस्टम एक्टिव हुआ है, अगर तेज बारिश का दौर चलता है तो बीसलपुर बांध के ओवरफ्लो होने की पूरी संभावना यहां पर बन सकती है, क्योंकि कुल भराव क्षमता का 98% पानी इस वक्त बांध में मौजूद है। 2% की कमी है और 98% मौजूद है। ऐसे में अगर जोरदार बारिश होती है तो बीसलपुर बांध ओवरफ्लो हो सकता है। खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विनोद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी, बीसलपुर बांध में क्षमता का 98% पानी है इस वक्त, और अगर एक बार फिर से जो वेदर सिस्टम एक्टिव हुआ है उससे बारिश होती है तो बांध ओवरफ्लो हो सकता है। और साथ ही साथ फिलहाल बीसलपुर बांध की स्थिति को लेकर, त्रिवेणी की स्थिति को लेकर भी आपसे जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए बीसलपुर बांध लबालब हो चुका है। केवल अब 14 सेंटीमीटर पानी आना है, क्योंकि माना ये जाता है कि 315-50 से 2-3 सेंटीमीटर ऊपर होते ही बांध छलक जाता है और उसी स्थिति की तरफ बढ़ गया है। बड़ी बात यह है कि जल संसाधन विभाग ने जब बांध का जलस्तर 315.35 आरएल मीटर हुआ था तो मान लिया था कि डाई, खारी और त्रिवेणी रुक गई है, अब पानी की आवक नहीं होगी। लेकिन बीती रात 4 सेंटीमीटर पानी की आवक होने से अब अधिकारियों को भी लग रहा है कि गेट खोलने की स्थिति कभी भी बन सकती है, क्योंकि नदी में पानी धीरे धीरे मतलब बहुत मध्यम गति से लगातार आ रहा है। और ऐसे में अगर 315.45-46 को पार करता है तो कहीं ना कहीं पानी आगे भी निकल सकता है। तो इस स्थिति को देखते हुए विभाग भी चौकस है। किसी भी समय आज शाम तक या कल सुबह तक यह स्थिति बन सकती है कि गेट खोलकर थोड़ा बहुत पानी बाहर निकाला जाए। अभी पानी इसलिए नहीं निकाला जा रहा कि इनफ्लो नहीं है। इनफ्लो नहीं होने के कारण बांध से पानी खत्म किया जाता है तो कहीं ना कहीं जयपुर, अजमेर और बीसलपुर के पानी को यूं ही व्यर्थ बहाया जाएगा। इस स्थिति की मॉनिटरिंग की जा रही है। लेकिन इतना जरूर है कि जैसा आपने बिल्कुल सही कहा है, एक अदद बारिश दूसरे चरण की ओर बेहतर तरीके से हो जाती है, चाहे कैचमेंट एरिया में हो या त्रिवेणी के माध्यम से हो, त्रिवेणी चले या डाई, खरी के अलावा स्थानीय बारिश हो, तो उससे बीसलपुर बांध लबालब तो हो गया है, लेकिन बीसलपुर बांध के गेट खोलने की स्थिति में आ जाएगा और 9 नंबर और 10 नंबर गेट को खोल करके पानी डाउन स्ट्रीम में निकाला जाएगा। इसी स्थिति पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और जो 2 दिन पहले आदेश जारी किए गए थे, जो सूचना जारी की गई थी, वो यथावत है। ग्रामीणों को किसी भी प्रकार की गतिविधि नहीं करने दी जा रही है और डाउन स्ट्रीम में जितने गांव पड़ रहे हैं उनको लगातार मुनादी कर अलर्ट किया जा रहा है कि किसी भी समय गेट खोले जा सकते हैं। आप अपने पशुओं को दूर रखें और उन स्थितियों से दूर रहें जो बाढ़ की स्थिति बन सकती है या जो डाउन स्ट्रीम में तेज गति से पानी छोड़ने के बाद जब ग्रामीण इलाकों से पानी निकलेगा तो वहां भी मुनादी लगातार की जा रही है। 2 दिन हो गए हैं और अभी जब जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से बातचीत की गई है तो उन्होंने भी स्पष्ट तौर पर कहा है कि यह गेट खोलने की स्थिति आज देर रात या कल सुबह तक देखने के बाद पता चल सकेगी कि अगर 315.45 आरएल मीटर से ज्यादा पानी होता है तो गेट खोलने ही पड़ेंगे, क्योंकि किसी भी समय भारी बारिश का पानी अगर बीसलपुर बांध के में इनफ्लो होता है तो एक साथ 3-4 गेट खोलने से आगे डाउन स्ट्रीम में जो ईसरदा बांध है नवनिर्मित, उसको नुकसान नहीं हो। तो तमाम चीजों को देखते हुए एहतियात बरती जा रही है और गेट खोलने की स्थिति जैसा पहले भी कहा था कि ये सुखद नजारा जो है वो जुलाई में ही दिखाई दे सकता है, क्योंकि 25 तारीख के बाद मानसून फिर एक्टिव होगा, परिसंचरण तंत्र बन चुका है और 27 और 28 को तो भारी से अति भारी और अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी वैसे ही मौसम विभाग ने दे रखी है। लेकिन उससे पहले बीसलपुर बांध के गेट खोलकर खुशियों को दोगुना किया जा सकता है। जी शुक्रिया विनोद जी इस जानकारी के लिए।